Okay, so in the last lecture, we saw Hertz experiment to verify the presence of photoelectrons, मतलब photoelectric effect का verification था, वो experimental verification था, and we saw what was the basic experimental setup. मैंने यहाँ पे वापस से diagram रखी है. So experimental setup में you had an evacuated glass tube, मतलब यहाँ पे inside vacuum create किया गया था. Then you had a quartz window और उसके बाहर source of light S था. S से photons आएंगे, they will hit the emitter plate E. Emitter plate पे से photoelectrons emit होंगे and they will be accelerated towards collector plate C. Okay, तो ये जो भी electrons यहाँ पहुंचेंगे, they will be collected and then they will be sent in the circuit और current measure होगा. और हम लोगों ने emitter plate और collector plate के बीच में एक फिक्स्ड पोटेंशियल डिफरेंस रखा था, पॉजिटिव पोटेंशियल, उसको एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल हुआ था, क्योंकि जब आप सी प्लेट को पॉजिटिव करते हो विद रिस्पेक्ट टू इमिटर प्लेट ई, इलेक्ट्रॉन्स विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सी फ्रॉम ई. इसको बोलते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल या फिर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल. सिमिलरली आपको उल्टा करना होगा. इफ यू वांट टू मेक सी प्लेट नेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ई प्लेट, आपको पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करना पड़ेगा. उसके लिए नीचे जो था कम्यूटेटर की अरेंजमेंट हमने लगाया था. द रोल ऑफ कम्यूटेटर की अरेंजमेंट वाज टू चेंज द पोटेंशियल पोलैरिटी ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस. सी को नेगेटिव करना विथ रिस्पेक्ट टू ई. करेक्ट, गुड. सो this was the basic this was the basic setup that we have learned. अब if you notice, basically हमारे पास यहाँ पे तीन चीजें हैं जो हम लोग चेंज कर सकते हैं. इन ऑल द केसेस हम लोग करंट ही मेजर करने वाले हैं. सो टुडे हमको देखना है व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो इन ऑल द केसेस एक चीज याद रखना, वाई एक्सिस पे हम लोग मोस्ट ऑफ द केसेस में वाई एक्सिस पे करंट रखने वाले हैं, और एक्स एक्सिस पे हम लोग या तो फिर देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर हम देखेंगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट, या फिर हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी एंड सो ऑन सो फोर्थ, या फिर हम प्लॉट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस. तो व्हाट यू शुड नो इज हमारे पास क्या क्या चीजें हैं जो हम वेरी कर सकते हैं. हमको मेजर तो फोटो करंट ही करना है, मतलब हमको फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो आ रहा है उसको फोटो करंट बोलते हैं हम लोग, because electrons are emitted from emitter plate, they are collected at collector plate, and this collected electrons they will run through the circuit and we measure current. तो हमको करंट मेजर करना है जिसको हमने फोटो करंट बोला है या फिर फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोला है. गुड. अब ऐसा है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट मेजर करना है और हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं. एक, हम लोग सबसे पहले तो हम लोग फ्रीक्वेंसी को वेरी कर सकते हैं. फ्रीक्वेंसी किसकी? फोटॉन्स की. फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी क्यों? क्योंकि एनर्जी ऑफ फोटोन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी. करेक्ट. तो हम फ्रीक्वेंसी वेरी कर सकते हैं कीपिंग एवरीथिंग एल्स कांस्टेंट. तो जब मैं फ्रीक्वेंसी वेरी कर रहा हूं तो मैं इमिटर और कलेक्टर प्लेट में एक पॉजिटिव पोटेंशियल फिक्स रख रहा हूं, कांस्टेंट. जब मैं फ्रीक्वेंसी वेरी कर रहा हूं मैं इंटेंसिटी फिक्स रख रहा हूं ऑफ द लाइट सोर्स एस. आप बोलोगे कि फ्रीक्वेंसी वेरी करना और इंटेंसिटी सेम फिक्स रखना ऐसे कैसे पॉसिबल है? फ्रीक्वेंसी हर एक फोटोन का एनर्जी चेंज करता है, whereas इंटेंसिटी जो होता है इट इज नंबर ऑफ फोटॉन्स, टोटल एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम. ओके, तो हम वो देखेंगे बाद में. तो व्हाट एल्स वी कैन डू, हम लोग फ्रीक्वेंसी वेरी कर सकते हैं और फोटोइलेक्ट्रिक करंट मेजर करेंगे. व्हाट एल्स वी कैन डू इज हम लोग इंटेंसिटी वेरी कर सकते हैं. इंटेंसिटी वेरी करना मतलब एक सोर्स के ब्राइटनेस को बढ़ाना. मतलब हर एक फोटोन का जो एनर्जी इमिट हो रहा है वो फिक्स है, बट नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दिए मैंने. इंक्रीजिंग इंटेंसिटी मींस पहले अगर 2 फोटॉन्स थे तो अभी मैं 10 फोटॉन ले रहा हूं. सोर्स से अभी 1 सेकेंड में 10 फोटॉन्स बाहर आ रहे हैं, लेकिन हर एक फोटॉन का फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी फिक्स्ड है.
ये समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप लोगों को ग्राफ समझ में नहीं आएंगे। ओके, तो इफ आई एम वेरिंग इंटेंसिटी and I am keeping frequency fixed, I am keeping potential difference fixed. When I was varying frequency, I was keeping intensity fixed and I was keeping potential difference fixed. Good. तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग फ्रीक्वेंसी वेरी हो गया, इंटेंसिटी वेरी हो गया, अब पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज को वेरी करेंगे और इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी फिक्स रखेंगे, राइट? हाँ, उसमें बाकी केसेस भी है, वी विल सी दैट लेटर, बट फॉर द टाइम बीइंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का स्टडी करना है, एक्सपेरिमेंटली करना है, तो फोटो इलेक्ट्रिक मतलब जब भी मेटल सरफेस पे फोटॉन्स हिट करेंगे, दे विल इट विल लीड टू इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वहां से सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स हम कलेक्टर प्लेट सी पे कलेक्ट करने वाले हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड में कलेक्ट हो रहे हैं वो करंट देगा, मतलब हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक करंट मेजर कर सकते हैं। अब फोटो इलेक्ट्रिक करंट किस पे डिपेंड करता है, तीन चीजों पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स पे और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इमीटर एंड कलेक्टर प्लेट पे। हम एक को वेरी करेंगे, बाकी सबको फिक्स रखेंगे और देखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितना मिल रहा है या उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। गुड। सो फर्स्ट इफेक्ट that we are going to study is effect of frequency on photoelectric current. तो what I am going to do is हम लोग यहाँ पे y axis पे प्लॉट करने वाले हैं करंट और x axis पे प्लॉट करने वाले हैं फ्रीक्वेंसी। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट is on y axis, तो here you are plotting photo electric current I. Let me put it in some proper way. So here we are plotting frequency nu, here we are plotting photoelectric current I, right? अब ये ग्राफ समझने के लिए you have to go inside the material to understand that what is happening. हो क्या रहा था, हो ये रहा था, हमारे पास एक इमीटर प्लेट है, मतलब एक मेटल का सरफेस है। तो ये इमीटर प्लेट आ गया, मैं इमीटर प्लेट को थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ। So this is emitter plate. An emitter plate is a photosensitive plate, as we know from the last lecture. Photosensitive मतलब जब photons emit होंगे तो photons incident होंगे तो electrons emit होने चाहिए। What happens is metal है, metal में होंगे atoms और atoms के लास्ट शेल में होंगे electrons. Good, good. समझ लो कि हमारे पास एक photon है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। इसका एनर्जी है लेट अस से E is equal to H nu, nu is same by lambda, या फिर H nu ही बोल दो, H nu। मान लो इसका एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लो, और ये जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, उसका बाइंडिंग एनर्जी है 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। तो जब मैंने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन यहाँ पे इंसिडेंट किया, तो will this electron be able to free? No, क्योंकि energy supplied is less than binding energy which is the energy required to free the electron. तो इसका मतलब कि पहली फ्रीक्वेंसी नू मुझे कोई भी इमिशन नहीं देगी, फिर मैं 10 की जगह पे 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करूंगा, मतलब मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ, फिर भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हुआ, फिर मैंने और एनर्जी बढ़ाई, फिर भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हुआ, फिर मैं जब 13 EV पे आया तो इलेक्ट्रॉन जस्ट फ्री हुआ है। ओके, जस्ट फ्री हुआ है और उसको जाना है टुवर्ड्स कलेक्टर प्लेट सी। हमने कलेक्टर प्लेट सी को ऑलरेडी पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा है, वो जाएगा, करेक्ट, गुड। देन जैसे जैसे आप एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन बढ़ाओगे, वैसे वैसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे
और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर प्लेट पे आएंगे, मतलब अप टू पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी यू विल गेट नो करंट, और उसके बाद करंट इंक्रीज होना चालू होगा बिकॉज यू आर इंक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स, इंसिडेंट फोटॉन्स, राइट। तो जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे एनर्जी, मतलब सॉरी, जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन्स फ्री होना स्टार्ट हुए, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिलना स्टार्ट हुआ, दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। The minimum frequency of incident radiation for which photoelectrons are just emitted from the metal surface is called as threshold frequency। क्योंकि frequency और wavelength related है, तो हम same चीज in terms of wavelength भी बोल सकते हैं, right? तो nu zero means threshold frequency, lambda zero means threshold wavelength, correct? So you can say in terms of either frequency or wavelength. The minimum frequency for which photoelectrons are just emitted, किसका frequency? The minimum frequency of incident radiation for which photoelectrons are just emitted from a metal surface is called as threshold frequency. For any supplied frequency less than threshold frequency, there is no emission of photoelectrons, मतलब there is no photoelectric current, right? तो emission कब होगा? Only when frequency is greater than threshold frequency, या फिर wavelength is less than threshold wavelength। लेस देन क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके लिए। गुड, राइट। So I'll repeat this and you need to understand all this। तो ऐसा है, as I told you there are 3 variable parameters। आप या तो you can vary intensity of light, intensity of light मतलब total energy coming out per unit time from the source of light, मतलब brightness बोल सकते हो। जब भी एक सोर्स का ब्राइटनेस बढ़ाते हैं, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स per unit time are increasing, not the energy of photon is increasing, number of photons are increasing। हर एक फोटोन का एनर्जी फिक्स रहेगा। ये नहीं समझा तो आगे कोई ग्राफ नहीं समझेगा और बुक में अच्छे से दिया नहीं है। गुड। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब हम इंटेंसिटी चेंज करने की बात करते हैं तो हम ओवरऑल ब्राइटनेस बढ़ा रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड बढ़ा रहे हैं, फोटोन का एनर्जी नहीं बढ़ा रहे। तो आप इंटेंसिटी चेंज कर सकते हो, आप फोटोन का एनर्जी मतलब एनर्जी एच न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हो। तीसरा, आप इमिटर और कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस वेरी कर सकते हो। ये 3 चीजें आप वेरी कर सकते हो। चौथा, आप डायरेक्टली मटेरियली चेंज कर दो इमिटर प्लेट का, राइट? वो हम फिलहाल देखेंगे नहीं, बिकॉज दैट इज समथिंग कॉल्ड एज वर्क फंक्शन, जो आगे आएगा आपको। तो हमारे पास 3 वेरिएबल है, हम लोग इंटेंसिटी चेंज करेंगे, देखेंगे फोटो करंट कैसे चेंज हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे, देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट कैसे चेंज हो रहा है। देन वी विल वेरी पोटेंशियल डिफरेंस एंड वी विल सी हाउ फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज चेंजिंग। सबसे पहले हमको देखना है बेसिक। बेसिक क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, जो भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हो रहा था उसमें एक्सीडेंटली यूवी रेडिएशन इंसिडेंट हो गया इमिटर प्लेट पे, तब जाके इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा था, बाकी फ्रीक्वेंसीज के लिए नहीं था। इसका मतलब बेसिक चीज ये है कि इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ सरफेस ऑफ मेटल डिपेंड्स ऑन द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स। एनर्जी मतलब फ्रीक्वेंसी। गुड। तो सबसे पहले हम इमिटर प्लेट पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स को इंसिडेंट करके देखेंगे। तो क्योंकि आपको पता है कि मेटल इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड दीज एटम्स हैव इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल, तो जो भी फोटोन आएगा उसके पास सफिशिएंट एनर्जी होना चाहिए टू फ्री दिस इलेक्ट्रॉन, करेक्ट? तो हमने अगर सप्लाइड एनर्जी मतलब सप्लाइड फ्रीक्वेंसी, ये एनर्जी
अगर इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए जो एनर्जी चाहिए बाइंडिंग एनर्जी से कम है तो देयर विल बी नो इमिशन। फिर हम एनर्जी बढ़ाएंगे, मतलब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे फोटोन का, फिर भी इमिशन नहीं मिला, फिर हम और बढ़ाएंगे, तो एट वन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट इमिटेड, दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और फिर उसके बाद आपको करंट कंटिन्यूअसली मिलता रहेगा। So this is how the graph of intensity against sorry frequency against photocurrent looks like. Good, good. So we'll have to write it down क्योंकि ये आपके बुक में properly नहीं दिया है, तो we'll put it down, we'll note this thing down here. So let's say a suitable positive potential, a suitable positive potential is applied to the collector plate C. The intensity of incident light is kept fixed, as I told you. Okay, is kept fixed, is kept constant, and the frequency of incident light is gradually increased. Gradually मतलब slowly, is gradually increased. तो हम स्टेप बाय स्टेप स्लोली हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं। स्लोली क्यों? बिकॉज इट हैज टू बी कंटिन्यूअस। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 10 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी पे डायरेक्टली 100 हर्ट्ज, ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। 10, 10.1, 10.2, 10.3, क्योंकि यू डोंट नो कि कौन सी फ्रीक्वेंसी पे आपको इमिशन मिल जाए। गुड, सो इट इज increased continuously in steps. Okay, it is observed that it is observed that no photoelectric current, no photoelectric current is recorded till a certain minimum frequency is reached. Minimum frequency mu zero is reached. Okay, now this frequency, as I told you, is called as threshold frequency, but this frequency also depends on material. क्योंकि अगर मैंने कॉपर की जगह पे एल्यूमिनियम ले लिया तो that will be different. Okay, so this frequency at which the photoelectrons are just emitted, the photoelectrons are just emitted is characteristic of see, I'm forgetting spellings also now. Very good. Characteristic of
मेटल सरफेस या फिर ऑफ टाइप ऑफ मेटल, टाइप ऑफ मटेरियल, ठीक है. Then we'll define this frequency. So this frequency is called as threshold frequency. Threshold frequency. The minimum frequency the minimum frequency of incident radiation at which photoelectrons are just emitted is called as threshold frequency. Threshold frequency divided by no zero, right? So there is no emission if there is no emission of photoelectrons if frequency is less than threshold frequency or wavelength is greater than threshold wavelength, where lambda 0 is called as threshold wavelength. डिफाइन कैसे करोगे इसको आपसे बोल दोगे द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. खत्म. क्लियर यहां तक? अच्छे से समझा है ये? गुड. नेक्स्ट. ये हो गया एक इफेक्ट. अब देखते हैं व्हाट इज इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट. इफेक्ट ऑफ intensity on photoelectric current. ये बहुत सिंपल है. Why? Because if you have understood the basic, अगर आपको बेसिक्स पता है तो देखो मैं एकदम सिंपल एग्जांपल से बताऊंगा ये एंड वी विल बी प्लॉटिंग ग्राफ साइमल्टेनियसली, तो ये और भी इजी हो जाएगा फिर. Now you already know that on the y-axis we are plotting current. Okay, तो because it is important for you to know, यहाँ पे intensity वेरी करने वाले हैं हम लोग. तो we are plotting photoelectric current. Photoelectric current on the y-axis. यहाँ पे हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक करंट रखने वाले हैं एंड ऑफ कोर्स ऑन द x-axis we will be plotting, I don't know why it is going like this, छोड़ दो इसको. On the y-axis photoelectric current and here we will be plotting intensity of light. Okay, and we will be having photoelectric current. I cannot use the same notation for both of them क्योंकि करंट भी I, इंटेंसिटी भी I, तो इसलिए I have to be little careful while writing symbols. तो यहाँ पे हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्लॉट करने वाले हैं और एक्स एक्सिस पे हम लोग इंटेंसिटी प्लॉट करने वाले हैं. सिंपल. देखो अब हो क्या रहा था, हो ये रहा था कि आपके पास एक सोर्स ऑफ लाइट था S, इसमें से रेडिएशन आ रहे हैं. लेट अस अज्यूम, ये अजम्पशन है, मैंने आपको बताया था कि तीन चीजें आपके पास है जो वेरी कर सकते हो: फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी
पोटेंशियल डिफरेंस। ये इमिटर प्लेट है, ये कलेक्टर प्लेट है। मान लो कि कलेक्टर प्लेट इज ऑलरेडी एट सम फिक्स्ड पॉजिटिव पोटेंशियल, मतलब V हमने फिक्स कर दिया। फिर हम ऐसा मान रहे हैं कि ये जो सोर्स से जो फोटॉन्स आने वाले हैं उनका फ्रीक्वेंसी भी फिक्स्ड है, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड है, तब जाके इमिशन होगा। मतलब फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड बट इट इज आल्सो फिक्स्ड। मतलब मैंने फिक्स कर दिया कि इस फोटोन का फ्रीक्वेंसी इतना ही होगा, मतलब इस फोटोन का एनर्जी इतना ही होगा। फॉर एग्जाम्पल 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी आ रहा है और रिक्वायर्ड एनर्जी टू फ्री इलेक्ट्रॉन था 13 मान लो, मतलब इमिशन तो होने वाला है और इमिटेड इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट के पास भी जाने वाला है। गुड, लेट अस से अब हम लोग इंटेंसिटी चेंज कर रहे हैं। जीरो इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? जीरो इंटेंसिटी का मतलब ये होता है कि देयर इज नो फोटोन कमिंग आउट फ्रॉम द सोर्स। तो जब फोटोन ही नहीं है तो मेटल सरफेस पे इमिटर प्लेट पे हिट कुछ करने ही नहीं वाला है, तो इलेक्ट्रॉन मिलने ही नहीं वाला है, तो करंट मिलने ही नहीं वाला है। क्लियर? अगर मैंने अब इंटेंसिटी बढ़ाया, मतलब पहला पॉइंट आपको यहां मिलेगा 0 0। अब मैंने इंटेंसिटी बढ़ाया, इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाना। मान लो एक फोटोन से एक ही इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, फ्री हो रहा है, राइट? तो फॉर इंटेंसिटी 1 you will have one electron means you will have one current, 1 माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर जो भी है, हमसे समझने के लिए कर रहे हैं, तो 1 1। फिर इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब फोटोन बढ़ाना। फिर मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दिया मतलब आई एम इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फोटॉन्स हिटिंग ऑन द मेटल सरफेस, राइट? तो दो फोटोन मतलब दो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे और दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे कलेक्टर प्लेट पे, तो करंट बढ़ेगा, तो करंट बढ़ेगा। तीन फोटोन इंटेंसिटी और बढ़ा दिया, तीन फोटोन, तीन इलेक्ट्रॉन, करंट 3, so on so forth. तो in short what you notice is the graph of photocurrent against intensity is linear, straight line passing through origin, right? कितना सिंपल था, सिर्फ ये समझना था कि इंटेंसिटी को चेंज करने का मतलब क्या होता है, दैट्स इट, there's nothing in this। तो अभी जो हमको समझा है वही हमको लिखना है। हाउ डिफिकल्ट इट इज, नथिंग। तो आप क्या बोलोगे इसके में? पहले तो बोलना कि जो कलेक्टर प्लेट सी है वो हमने फिक्स्ड पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा है विद रिस्पेक्ट टू इमिटर प्लेट ई। दूसरा, हम लोगों ने इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी भी फिक्स रखा है, करेक्ट? अब जब हम इंटेंसिटी चेंज करेंगे तो हम ये नोटिस करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट वेरीज लीनियरली विद इंटेंसिटी। खत्म, इतना ही लिखना होता है हमको। सो लेट अस पुट इट डाउन पॉइंट बाय पॉइंट, एंड सिंस इट इज नॉट, आई वांट यू टू राइट दिस वे, इसलिए मुझे लिख के देना पड़ेगा आज। ओके, सो द कलेक्टर प्लेट, the collector plate C is maintained or is maintained at fixed positive potential, fixed positive potential with respect to emitter plate E, emitter plate E. Okay, then the frequency of the incident radiation is also kept fixed, right? But the incident frequency must be greater than
must be greater than or equal to threshold frequency. Otherwise there will be no emission. Okay, threshold frequency, right? यहाँ तक आपको पता है. Then आपने क्या किया, आपने पोटेंशियल को फिक्स कर दिया, आपने फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर दिया. अब it is found that the photoelectric current increases linearly with increase in intensity of incident light. Increase in intensity of incident light, right? What does that mean? This implies that increasing the intensity of light increases the number of photon emitted per second by the source. Okay, so this implies that increasing the number increasing the intensity of light increases the number of photons per unit time from the source. But energy remains the same. But energy of each photon remains the same. Remains constant. Okay, क्योंकि many people confuse between increasing intensity, मतलब वो बोलते हैं because intensity is energy per unit time, मतलब energy भी बढ़ेगा. डेफिनेटली एनर्जी बढ़ रहा है, लेकिन इंडिविजुअल फोटोन का एनर्जी नहीं बढ़ रहा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहे हैं. तो दैट इज व्हाई एनर्जी ओवरऑल इज इंक्रीजिंग, बट एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज फिक्स्ड. गुड. अगर वो नहीं समझोगे तो ग्राफ प्लॉट करना इज will be difficult for you. Third, now we need to see what is the effect of potential difference on photoelectric current. Effect of potential difference on photoelectric current. ऑलराइट, तो ये इसमें मैं आपको 3 अलग अलग ग्राफ करके देने वाला हूं. सबसे पहले बेसिक समझ लो, फिर हम थोड़े से इसमें चेंजेस लाएंगे. एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे अभी करंट ही रहेगा. ओके, आई एम नॉट राइटिंग फोटोइलेक्ट्रिक करंट, इज यू नो दिस फोटोइलेक्ट्रिक करंट. नाउ यू आर चेंजिंग द कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल. पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करना मतलब इमिटर प्लेट और कलेक्टर प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करना, मतलब कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल चेंज करना. क्यों? देखो, व्हाट हैपेंस इज, सपोज ये 0 वोल्ट पे है, तो मैं इमिटर प्लेट के पोटेंशियल को तो फिक्स रख ही सकता हूँ ना. पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करने का क्या मतलब होता है? जरूरी नहीं है कि दोनों प्लेट का पोटेंशियल चेंज हो. इमिटर का 0 है, मैंने कलेक्टर को 1 कर दिया तो भी पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हुआ.
2 कर दिया तो भी चेंज हुआ, 3 कर दिया तो भी चेंज हुआ, 4 कर दिया तो भी चेंज हुआ, राइट। और हम लोग कलेक्टर प्लेट को पॉजिटिव पोटेंशियल कर रहे थे। मैं उल्टा भी कर सकता हूँ, आई कैन कीप इमिटर प्लेट फिक्स, कलेक्टर को -1, -2, -3, -4। तो while plotting I can write either collector plate potential along x-axis or I can write potential difference. But writing collector plate potential is more specific. क्यों? अब समझेगा आपको। देखो ऐसा है, हम लोग 3 वेरिएबल में से 2 को फिक्स कर रहे हैं, 1 को वेरी कर रहे हैं। पहले हमने फ्रीक्वेंसी वेरी किया और करंट चेक किया। जब फ्रीक्वेंसी वेरी किया था तब इंटेंसिटी और कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल को फिक्स किया था। फिर हम लोगों ने इंटेंसिटी वेरी किया है तो कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी को फिक्स किया है। अब हम लोग कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल को चेंज कर रहे हैं, मतलब इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी फिक्स रहेगा। एग्री? इंटेंसिटी फिक्स है, बराबर, और क्या फिक्स है? फ्रीक्वेंसी फिक्स है। अब मान लो हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है एस, उसका इंटेंसिटी है मान लो 10 सम यूनिट, आई डोंट केयर फॉर द यूनिट नाउ, ये नंबर्स सिर्फ आपको समझाने के लिए है। मैं अगर बोल रहा हूँ कि इंटेंसिटी 10 है तो 10 फोटॉन्स इमिट होंगे, 10 फोटॉन्स इमिट होंगे मतलब 10 इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, ये सिर्फ समझाने के लिए होता है। गुड। तो इंटेंसिटी 10 मतलब 10 photons hitting here और 10 electrons getting emitted, ऐसा बोल सकते हो आप, जस्ट समझने के लिए बोल सकते हो। करेक्ट। फ्रीक्वेंसी तो फिक्स ही था, मतलब एनर्जी तो चेंज हो नहीं रहा था, राइट। अब मान लो कि इसका कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल मैंने 1 वोल्ट कर दिया, इमीटर 0 पे था, इसको 1 कर दिया, तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन फटाफट से जाएगा। फिर मैंने पोटेंशियल बढ़ा दिया, फिर और इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर और बढ़ा दिया तो और जाएंगे, राइट। मतलब क्या होगा कि इवन व्हेन देयर इज नो डिफरेंस इन पोटेंशियल, देखो ये भी समझना होता है हमको। व्हाट इफ कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल 0 वोल्ट है, you expect no current, but in reality it is not that. Why it is not that? यहाँ पे एक चीज याद रखो कि कंटिन्यूस लाइट आ रही है, कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बन रहा है और इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन होगा, उस रिपल्शन की वजह से भी आपको यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स पहुंचने ही वाले हैं। मतलब इवन एट 0 पोटेंशियल डिफरेंस you will have some amount of current. Good. अब अगर आप पोटेंशियल बढ़ा रहे हो, कलेक्टर को पॉजिटिव कर रहे हो, तो अब 0 के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, फिर और बढ़ा दिया तो और ज्यादा जाएंगे, फिर और बढ़ा दिया तो और ज्यादा जाएंगे। तो ओवरऑल व्हाट यू विल सी इज दैट current is increasing with increase in the positive potential of plate C. Then you will notice कि it becomes constant. Why it should become constant is because of a very simple thing. Constant हो गया बाद में। Constant क्यों हुआ? Constant इसलिए हुआ, रिमेंबर हम लोग यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल चेंज कर रहे हैं, हमने इंटेंसिटी नहीं चेंज किया। मतलब क्या? अगर मेरे पास इंटेंसिटी 10 है तो 10 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड जनरेट हो रहे हैं, बराबर। मैंने यहाँ पे 10 वोल्ट का पोटेंशियल लगा दिया, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इमिट हुए थे 1 सेकेंड में, वो सारे के सारे यहाँ पे पहुंच गए। करेक्ट? गुड। अब मैं यहाँ पे 11 कर दूं, 12 कर दूं, 100 कर दूं, 1000 कर दूं,
करंट नहीं बढ़ने वाला। क्यों नहीं बढ़ने वाला? हर सेकंड में इलेक्ट्रॉन्स ही 10 जनरेट हो रहे हैं, तो 100 कहां से पहुंचेंगे? करेक्ट। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक, अगर आपने इमीटर और कलेक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं भी रखा, तो भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन तो पहुंचने वाले हैं, मतलब जीरो पोटेंशियल डिफरेंस पे भी करंट मिलने वाला है। फिर जैसे जैसे आप पोटेंशियल कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल पॉजिटिव करोगे, वैसे वैसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे, फिर सैचुरेशन आ जाएगा, और इसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन क्यों होगा? क्योंकि नाउ इवन दो collector is at higher positive potential but the number of electrons generated per unit time is still the same. तो मैटर नहीं करता मैं 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल लगा दूंगा, नहीं, इलेक्ट्रॉन 10 ही है, तो करंट विल बी फिक्स्ड। तो दिस नेचर इज वेल अंडरस्टूड। करेक्ट। अब उल्टा करते हैं। अब ऐसा करते हैं कि हम लोग इसको कर देते हैं नेगेटिव पोटेंशियल। जैसे जैसे मैं कलेक्टर प्लेट को नेगेटिव करते जाऊंगा, अब क्या था कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, दो फैक्टर थे। एक तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन भी था, दूसरा ये भी था कि इमिटर प्लेट में से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, अगर उनको फ्री करने के लिए 13 ईवी चाहिए, और मैंने अगर 16 ईवी अप्लाई किया है, तो एक्स्ट्रा जो 3 ईवी एनर्जी था वो इलेक्ट्रॉन के पास अवेलेबल था इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। करेक्ट। इसलिए वो कलेक्टर प्लेट तक पहुंच पा रहे थे, इवन दो देयर वाज नो पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैंने कलेक्टर को नेगेटिव करना चालू किया, फिर जिस इलेक्ट्रॉन के पास सफिशिएंट एनर्जी रहेगा वो पहुंचेगा, जिसके पास नहीं है वो नहीं पहुंचेगा। फिर मैंने इसको और नेगेटिव किया, फिर कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी एबल टू रीच कलेक्टर प्लेट, क्योंकि सबके पास इतना काइनेटिक एनर्जी नहीं है सो दैट दे कैन रीच। तो जैसे जैसे मैं कलेक्टर प्लेट को नेगेटिव कर रहा हूं, वैसे वैसे करंट डिक्रीज हो रहा है। राइट। तो वैसे वैसे करंट डिक्रीज होगा, समथिंग लाइक दिस। ओके। इतना फ्लैट, इतना स्टीप नहीं होता है वो, सो आई कैन जस्ट शो समथिंग लाइक दिस। थोड़ा कर्व आता है, ठीक है। करेक्ट। तो जिस पर्टिकुलर नेगेटिव पोटेंशियल पे, ये नेगेटिव पोटेंशियल है किसका? कलेक्टर प्लेट का, क्योंकि हमने कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल प्लॉट किया है। जिस पोटेंशियल पे करंट जीरो हो जाए, उसको बोलते हैं हम लोग कट ऑफ और स्टॉपिंग पोटेंशियल, बिकॉज दैट पोटेंशियल इज सफिशिएंट इनफ टू स्टॉप इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम रीचिंग कलेक्टर प्लेट। इज इट क्लियर? वेल अंडरस्टूड। गुड। तो यहाँ पे हमने क्या किया था? हमने इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी फिक्स रखा था। अब हम लोग सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट कर सकते हैं बाय कीपिंग intensity fix, by keeping frequency also fix, by changing collector plate potential। but मान लो कि मैंने ये एक I2 इंटेंसिटी पे एक्सपेरिमेंट किया है। ओके। मैं अब क्या करूंगा? मैं अभी भी इंटेंसिटी फिक्स रखूंगा, लेकिन अभी I2 पहले किसा 10 था, अभी मैं मान लेता हूं 6। तो अब इंटेंसिटी चेंज कर दिया मैंने, लेकिन फिक्स रखा है। कंफ्यूज मत करना, हम सेम टाइम पे इंटेंसिटी चेंज नहीं कर रहे हैं। हम लोग इंटेंसिटी की एक वैल्यू फिक्स कर लेते हैं 10, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फिक्स कर ली सम वैल्यू, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल को चेंज किया, तो ये ग्राफ मिला। करेक्ट। अब मैंने बोला लेट अस डू दिस थिंग। अब जो फ्रीक्वेंसी था मैं वही रख रहा हूं, सिर्फ इंटेंसिटी को 10 से मैं 6 कर रहा हूं, लेकिन फिक्स रख रहा हूं। वापस से कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल को चेंज करूंगा, तो व्हाट आई सी इज, आई सी कि एग्जैक्टली सेम नेचर मिल रहा है, but in this case the currents involved are little lower than the previous values, or what we notice is that you still have same value of stopping potential। क्यों?
क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा था, मैंने बताया था एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन कंट्रोल करेगा, एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन कौन कंट्रोल करेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। हमने फ्रीक्वेंसी यहाँ पे पिछले केस के कंपेरिजन में सेम रखा था, इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम आएगा। इज इट क्लियर? इतना डेप्थ नहीं है, बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड, क्योंकि फिर ग्राफ में कंफ्यूजन हो जाता है। गुड। अब हम लोग तीसरा इंटेंसिटी ले रहे हैं, and the intensity now let us take is 14. So what we notice is the same trend again, exactly same trend again, right? सिर्फ इतना है कि यहाँ पे currents involved are little higher as compared to the first two cases. तो इसको हम बोल देंगे I3. Now as you can see that I3 is greater than I2 and I2 is greater than I1. And we are changing intensity, matlab we are just increasing the number of photons, matlab we are just increasing the number of electrons. We are not changing energy of individual photon. इसका मतलब stopping potential will still be the same. करेक्ट? क्यों? क्योंकि सिंपल सी चीज है, हम लोग यहाँ पे इंडिविजुअल फोटॉन्स की एनर्जी नहीं बढ़ा रहे हैं, हम लोग सिर्फ नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ा रहे हैं। गुड, आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर। गुड, क्योंकि अभी अगला जो है, देखो हमने पहले केस में क्या किया, हमने पहले केस में एक सिंगल इंटेंसिटी, फिक्स्ड इंटेंसिटी पे एक सिंगल फिक्स फ्रीक्वेंसी पे कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल को वेरी किया। दूसरे केस में क्या किया, सेम फ्रीक्वेंसी पे लेकिन पहली बार इंटेंसिटी की वैल्यू अलग, दूसरी बार अलग, तीसरी बार अलग, तीनों केस में फिक्स। फिर हर एक केस में हम लोग पोटेंशियल को वेरी करते गए। अब उल्टा करेंगे, अब बोलेंगे पहले केस का इंटेंसिटी फिक्स रखो, अब फ्रीक्वेंसी वेरी करके देखो। गुड, तो अब फ्रीक्वेंसी वेरी करके देखते हैं हम लोग क्या होता है। ओके, आई डोंट वांट दिस टू बी अ मेस, तो थोड़ा सा जगह मुझे करना पड़ेगा। Doesn't matter, I'll make some space to write down things later. Okay, that is going to be good enough. Good. Right, now when we, मुझे थोड़ा इसको expand करना पड़ेगा, little bit of expansion is required here. Good. Now हम लोग इस केस में क्या करने वाले थे, हम लोग इस केस में इंटेंसिटी फिक्स रखेंगे, हम लोग एक एक करके तीन फ्रीक्वेंसीज पे कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल चेंज करेंगे, लेकिन इंटेंसिटी तीनों केसेस में हम लोग फिक्स रखने वाले हैं। तो व्हाट वी नोटिस इज, अब कनेक्ट करो, फ्रीक्वेंसी बढ़ाना, ये समझ लो ये नोवन फ्रीक्वेंसी थी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाना मतलब इमिटेड, क्योंकि देखो मेटल सरफेस से, इमिटर के प्लेट से इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए 13 eV चाहिए, तो 13 ही चाहिए। करेक्ट? मैंने पहले 16 eV का एनर्जी मतलब नोबल फ्रीक्वेंसी दिया था, तो 16 eV एनर्जी था। अब मैं 17 या 18 का सप्लाई करता हूँ फोटोन, मतलब मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ, लेकिन फ्री होने के लिए तो अभी भी 13 ही चाहिए। तो पहले केस में क्या था कि इलेक्ट्रॉन के पास अवेलेबल काइनेटिक एनर्जी था 3, अब कितना है 5। तो यहाँ जो पोटेंशियल होगा, जो स्टॉप करेगा, रिटार्डिंग होगा, वो भी बढ़ाना पड़ेगा। मतलब क्या है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है इस केस में, स्टॉपिंग पोटेंशियल इन दिस केस will be slightly
shifted to more negative end. क्यों? क्योंकि सिंपल चीज है, इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, तो रोकने के लिए भी ज्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। तो दिस स्टॉपिंग पोटेंशियल is minus V02, where this is no2 frequency, and this was V01. मैंने और अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया इंसिडेंट रेडिएशन का, तो there will be more kinetic energy available with the free electrons, मतलब there will be this kind of structure, मतलब पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाएगी। याद रखना, वैल्यू बढ़ना मतलब नेगेटिव है ये, तो देयर विल बी मोर नेगेटिव potential that we need to supply to give to collector plate to stop electron from reaching that collector plate C। समझे यहां तक? क्लियर है? एक्सट्रीमली क्लियर है, राइट? तो इसका जो थियरी है दैट आई विल पुट इसी शीट में एंड आई विल अपलोड। तो आज हमने देखा 3 चीजें, हाउ frequency affects photoelectric current, how intensity affects photoelectric current, how collector plate potential affects photoelectric current, and how collector plate potential affects photoelectric current at different intensities, different fixed intensities, and how collector plate potential affects current at fixed different frequencies। Correct? Good. तो this point onwards ये सारा मैं theory में include करके I'll upload, और ये जो सेशन है आज का, प्रीवियस सेशन के नोट्स आपके टेक्स्ट बुक में से थे, पर ये आई विल बी गिविंग यू, ये तो ऑलरेडी हो गया है हमारा, बट ओनली दिस पार्ट आई विल राइट इट डाउन प्रॉपरली एंड विल बी अपलोडेड। So we'll stop here for today and continue in the next session.